आज मैं सुदामा पांडे धूमिल की कविता संसद से सड़क तक को सुनाना चाहते हैं। कहा उसने संसद से सड़क तक की सारी समस्याओं को वो बताया है और संसद में क्या क्या हो रहा है उनकी सारी चीज़ों को आकलन किया है। कवि ने अपनी कविता में भारत के आज़ादी की स्थितियों का आकलन करती है। कवि का मानना है कि आज़ादी के बाद यानी 2 दशक के लगभग हमारे राजनेताओं ने जनता से जो किए गए वादों को ताक में रख दिया और जनता की समस्याओं की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। इसलिए पहले तो जो आज़ादी हमें मिली और जिस आज़ादी से देश के लोगों ने आशाएं की थी कि हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और देश खुशहाल होगा, आज़ादी के इन आशाओं पर पानी फिर गया। कवि ने देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, अनैतिकता, कालाबाजारी, महंगाई और मुख्य विहीनता परिस्थितियों पर चिढ़कर बोलने लगी है। कवि कहते हैं देश की परिस्थितियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कवि खुद कहते हैं कि सब के सब जितने भी राजनेता हैं, सब के सब राजनीतिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिनमें वकील हैं, अध्यापक हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और वैज्ञानिक शामिल हैं। अपने स्वार्थ में ही सब बंधे हुए हैं। उन्हें देश की, समाज की, मूल्यों की, संस्कृति की कोई चिंता नहीं है। वे सब ऐसे अपराधियों के संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जो बात तो न्याय के करते हैं, लेकिन सत्य की करते हैं, किंतु अंदर से भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं। उनके किसी भी प्रकार की ऐसी आशा करना बेकार है। कभी बार बार कहते हैं कि ये चीज़ दोहराते हैं कि देश में समाजवाद लाएंगे। वास्तव में जनता के साथ किया जा रहा धोखा है। धोखा ही धोखा है। जितने राजनेताओं ने नारेबाजी लगाई इस देश में समाजवाद लाएंगे, इसके नाम से देश में समाजवाद के स्वप्न दिखाते हैं, माथे पर समाजवाद का पिल्ला लगाए हुए घूमते हैं, किंतु वास्तव में काम तो प्रतिक्रियावादी करते हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी से को बढ़ावा देते हैं, जिन पर कवि अपने कविता में लिखते हैं समाजवाद की करना बेकार है, क्योंकि इस देश के समाजवाद उन बाल्टियों की तरह है जिसमें आग लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर बालू और पानी भरा हुआ है। कवि अपने कविता में वे कहते हैं वे सब के सब उन तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं। आने की कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। कवि फिर कहते हैं भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीज़ों का अक्स उसके दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। कवि फिर कहते हैं मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद उन माल गोदामों में लटकती हुई बाल्टी के समान है जिसमें आग लिखा हुआ है लेकिन उसमें बालू और पानी भरा हुआ है। कवि फिर कहते हैं जनता क्या है? जनता क्या है? एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द है। कुहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। फिर यहाँ कवि कहते हैं जनतंत्र क्या है? जनतंत्र क्या है? जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। फिर कवि यहाँ कहते हैं, धूमिल कवि कहते हैं कि समाजवाद क्या है? अगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकी हुई बाल्टी के समान है,
जिस पर आग लिखा हुआ है और उसमें बालू और पानी भरा हुआ है। धूमिल कवि ये भी कहते हैं आज़ादी क्या है। आज़ादी के विषय में कहते हैं सिर्फ तीन रंग और तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है। कभी फिर यहाँ तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, समाजवाद, संसद, समाजवाद, राजनीतिक, जनतंत्र, क्रांति सभी को उन्होंने व्यंग के रूप में कहा है। क्या कहा है? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ पर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है, यह मेरा देश है। कभी फिर कहते हैं कि हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है, वही मेरे देशभक्त है, हमारे देश का देशभक्त वही है। कभी इन सारे व्यंग को लेकर के बहुत बड़े करारा जवाब दिया है और ये सारे चीज़ संसद से सड़क तक के बातों को उसने दोहराया है। कवि को बड़ा मलाल है कि देश के नेताओं ने इस तरह की जो बात की और जनता को भ्रम में पैदा करके उन्हें कुछ दिया ही नहीं। उन्हें सोचा कि मुझे रोटी, कपड़ा और मकान मिलेंगे, शिक्षा, बेरोजगारी दूर होंगे, बेरोजगारी दूर होगा, शिक्षा नए तरीके से शिक्षित होंगे, लेकिन सारा चीज़ बेकार है। इसलिए धूमिल कवि कहते हैं कि ये सारा चीज़ जो है ये धोखा है, धोखा है, धोखा।